जीवन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जीवन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। मूल्य जीवन का निष्काम कर्मों की ओर मोड़ दो। कर्म करो, त्याग करो सभी महत्वाकांक्षाओं को, जो बाकी सब कुछ रब पर छोड़ दो। दोस्तों, आज की दुनिया की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने जीवन का मूल्य भूलते ही जा रहे हैं। हमें अपने जीवन का मूल्य ही पता नहीं है कि हमारा जीवन असल में है क्या। दोस्तों, हम सभी आज एक दूसरे से आगे बढ़ने की ओर में लगे हुए हैं। हर किसी को अपने से पीछे छोड़ने की ओर में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारा जीवन का सही मूल्य क्या है और हमें अपने जीवन को किस तरह से जीवन में आगे बढ़ाना है, आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा और चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, हो सकता है आप सभी ने भी सुनी हो, लेकिन मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनका शिष्य आया और उनसे कहा, भगवान, मुझे आप बताइए कि हमारे जीवन का सही मूल्य क्या है और हम इसे कैसे जान सकते हैं और अपने जीवन को हम कैसे उत्तम और बेशकीमती और बहुमूल्य बना सकते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 5 मिनट बैठो। वो ध्यान में बैठे और उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने शिष्य को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम बाजार में ले जाओ और ये पत्थर किसी को तुम बेचना नहीं, सिर्फ इसकी कीमत का पता करो। तब वो शिष्य मार्केट में गया और मार्केट में जाते ही उसे एक सब्जी वाला मिला और सब्जी वाले से उसने पूछा कि मुझे ये पत्थर बेचना है, तुम इसकी क्या कीमत दे सकते हो। तब भगवान बुद्ध के शिष्य ने कहा कि मुझे आप ज्यादा से ज्यादा जो कीमत दे सकते हो वो बताएं। सब्जी वाले ने कहा, मैं इसके बदले में आपको 2 मन आलू दे सकता हूं। वो शिष्य वापस भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि मैं सब्जी वाले से मिला था, उसने मुझे 2 मन आलू देने की पेशकश की। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तुम फिर से बाजार में जाओ। और अब वो एक अनाज वाले की दुकान पर गया और अनाज वाले से उसने कहा कि मुझे ये पत्थर बेचना है, आप इसकी क्या कीमत दे सकते हो। अनाज वाले ने कहा, वैसे तो ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन दिखने में सुंदर है, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 2 बोरी अनाज दूंगा। तब वो शिष्य वापस भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और भगवान बुद्ध से कहा कि अनाज वाले ने 2 बोरी में ये पत्थर मांगा है। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तुम फिर से एक बार जाओ। तब वो एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और सुनार ने उस पत्थर को देखते ही कहा कि मैं तुम्हें इसकी कीमत 50 लाख रुपए दे सकता हूं। तब उसने कहा कि मेरे गुरु ने यह पत्थर बेचने से मना किया है, मैं सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता हूं। तब भी उस सुनार ने उससे कहा, अगर तुम ये बेचना चाहो तो मैं तुम्हें इसके 2 करोड़ दे सकता हूं। वो जाकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और भगवान बुद्ध को पूरी कहानी सुनाई और कहा कि सुनार के पास पहुंचा, उसने मुझे 2 करोड़ देने की पेशकश की है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार और तुम फिर से ट्राई करो, क्योंकि इस पत्थर की सही कीमत तुम्हें कोई ना कोई लगाने वाला जरूर मिल जाएगा। तब वो एक जौहरी के पास पहुंचता है, एक हीरे के दुकानदार के पास पहुंचता है और हीरे की दुकान पर पहुंचकर कहता है कि मुझे ये चमकता हुआ पत्थर बेचना है, आप मुझे इसकी क्या कीमत दे सकते हो। जैसे ही जौहरी ने उस कीमती पत्थर को देखा और पत्थर को देखते ही उसने कहा
कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाए। सबसे पहले उस जौहरी ने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उस लाल कपड़े पर रखा और बोला कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाए, इस पूरे राज्य में ऐसा पत्थर तो है ही नहीं। तब उसने पूरी बात बताई कि मैं भगवान बुद्ध से अपने जीवन का मूल्य जानना चाहता था, तभी उन्होंने मुझे ये पत्थर देकर इसकी सही कीमत पता करने के लिए कहा है। तब वो जौहरी कहता है कि ये जो हीरा तुम्हारे पास है ये बेशकीमती हीरा है। इस हीरे को रूबी कहते हैं क्योंकि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये तो अमूल्य है। पूरे राज्य में ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है जो इस तरह का हो। ये एक अकेला अपने आप में बेहतरीन, अमूल्य, बेशकीमती पत्थर है। शिष्य फिर से भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और पूरी जौहरी वाली बात बताता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, अब तुम्हें इस पत्थर की सही कीमत का अंदाजा हो गया क्योंकि तुमने सही जगह पर पहुंचकर इसका सही मूल्य जाना है। वाकई ये कि पत्थर जो है ये बेशकीमती है, अमूल्य है और इसका नाम रूबी है। तब वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह अमूल्य और बेशकीमती है। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह बनाना चाहते हैं। परमात्मा ने हमें वाकई हीरे जैसा जन्म दिया है, रूबी जैसा जन्म दिया है और हमारा जीवन वाकई अमूल्य है। और ये सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है कि वो हमारे जीवन का मूल्य किस तरह समझता है। अगर उसकी समझ सब्जी वाले की तरह होगी तो वो हमारा मूल्य उस प्रकार समझेगा, अनाज वाले की तरह होगी तो वो उस प्रकार से हमारा मूल्य समझेगा, और सुनार की तरह होगा तो वो उस प्रकार से मूल्य समझेगा। लेकिन अगर वो वाकई जौहरी होगा तो हमारे जीवन की सही कीमत पहचान लेगा और हम वाकई एक बेहतरीन हीरा हैं जिसे परमात्मा ने साक्षात बनाया है। तो दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में ऐसे कार्य करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं कि हमारा जीवन वाकई उस बहुमूल्य रूबी की तरह हो, बेशकीमती हीरे की तरह हो और सभी के साथ हम मिलजुल कर प्यार से चलें और हमारा व्यवहार इतना उत्तम हो, प्यार भरा हो कि हम जीवन में आगे की ओर बढ़ते ही जाएं और हमारा जीवन हीरे की तरह चमकता रहे और उस रूबी की तरह चमकता रहे। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को बेशकीमती बनाएं, बहुमूल्य बनाएं। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से।